तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेबस पॉइंट 01। तो मैं हूं चंदन सर। आज आप लोग को एक विशेष टॉपिक के बारे में जानकारी बताने वाला हूं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में एकदम फिक्स है कि 5 से 10 नंबर आएगा। ठीक है, जैसे कहा गया है जैसे रामबाण का मतलब होता है कि वो फेल नहीं हो सकता है। जो निकल गया वो कहीं ना कहीं जाकर अपना एम साध देगा। उसी तरह ये आपके टॉपिक एग्जाम के लिए क्या है, एकदम रामबाण है कि अगर पढ़ लीजिएगा तो आपका 10 नंबर क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए ग्राफ खींचना सीखेंगे। क्या खींचना सीखेंगे? ग्राफ कि आखिर ग्राफ होता कैसा है, बनता कैसा है, उसका तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको लॉन्ग वीडियो तक ना ले जाए, इसमें शॉर्ट कर हम लोग बनाएंगे जिसमें ज्यादा कुछ हम लोग लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो हल लिखिएगा, तो लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करना, माने क्या करना, उस दोनों समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले किसी एक को हल कीजिएगा, दोनों को हल आपका होगा नहीं, एक बार में एक ही चीज ना हल होगा। तो चलिए, तो समीकरण 1 को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, और मेरे स्टूडेंट्स उसके बाद आपका काम हो जाएगा, आप एक बॉक्स बना लीजिए। क्या कर लीजिएगा? एक छोटा सा तालिका बना लीजिएगा। ठीक है, एक में लिख दीजिएगा x और दूसरा में लिख दीजिएगा y। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9। क्या है? x प्लस वाई बराबर 9। स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x बराबर 9 और प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस वाई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स लिखिएगा, इसमें अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप इसका मान रख सकते हैं। ठीक है, जैसे y का मान अगर हम कितना रखते हैं, 0 रखते हैं, और y का मान हम यहाँ 0 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा x का मान, तो x का मान 9 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बोल कर नहीं कर देखते हैं। ठीक है, तो लिखिए y का मान हम कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम हो उतना रखेंगे। तो चलिए हम लोग रखेंगे, आज यहाँ पर हम लोग 4 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? y का मान 4 रखने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चाहे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 प्लस कुछ भी में आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसा रखिए ग्राफ आपका कम पेज में बने। अब ऐसा ना रखिए कि उसके लिए ग्राफिक क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। ठीक है, तो छोटा कोशिश कीजिएगा कि ऐसा रखे जो वैल्यू आप लोग का थोड़ा सा आसपास में आए। ठीक है, चलिए तो x बराबर 9, y का मान कितना रखे 4, तो 4 लिख देंगे। तो ये 9 में से 4 का कितना हो जाएगा 5, यानी 9 में से 4 गया 5। ठीक है, हाँ इंग्लिश में दोनों बोल देते हैं कि आप लोग क्लियरली समझ जाए। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, तो मैंने y का मान कितना रखा था, यहाँ पे y का मान कितना रखा मैंने 4 रखा, तो इसलिए यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 4। तो जब y का मान हमने 4 रखा तो x का मान कितना है स्टूडेंट्स, तो x का मान मेरा 5 आया है। कितना आया है? 5, तो यहाँ लिखा जाएगा 5। पुनः अभी एक बॉक्स और खाली है, तो इसका मतलब है कि एक बार और सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार और सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर y का मान कितना रखे, 3 4 5, 4 तो रख लिया, 3 5 कितना रखे, चलिए 5 रख ले। तो y का मान 5 रखने पर, तो हो जाएगा x बराबर 9 माइनस कितना 5, क्योंकि y का मान हम क्या रखे हैं 5 रखे हैं, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 गया 4, यानी x का मान कितना आ गया 4। तो मैंने y का मान कितना रखा है 5, तो यहाँ y की जगह क्या आ जाएगा 5, और x का वैल्यू कितना आ गया 4, तो ये लिख देंगे 4। तो हमारा x बॉक्स क्लियर हो गया। हमने समीकरण a को क्या किया, हम लोग सॉल्व किए, तो हमारा x बॉक्स तैयार हो गया। पुनः क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, यहाँ बनाते ऊपर बना, ऊपर बनाते स्पेस है ये तो ऊपर बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, x y। ठीक है बाबू, चलिए
चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 कितना है, तो x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है। इसको हम लोग हल करेंगे, तो इसको हल करने पर क्या हो जाएगा, x 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई, ठीक है वाई। तो लिखिएगा y का, जैसे इसमें वैल्यू डाले थे हम लोग y का, उससे इसमें वैल्यू डालेंगे, तो y का मान कितना रखें, 0 रखे, 0 रखने पर, तब y का मान अगर हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 8 आ जाएगा, क्योंकि y का मान 0 रखते हैं, x में 0 जो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 में 0 जाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू रखे हम 0, x कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। फिर फिर लिखेंगे, फिर y का मान, चलिए कितना रख ले, तो -3 रख लेते हैं, -3 रखने पर, तो x बराबर 8 और कितना रहे, -3 प्लस और माइनस, तो इसके ब्रैकेट उसको लिख दिया गया है, तो 8 प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो -3 है, 5 में से 8 गया, 3 गया तो 5, 8 में से 3 गया क्या आ जाएगा, 5, मैंने -3 रखा x का वैल्यू, तो क्या आ गया मेरा 5 आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे आप इसको पहले हल करेंगे। अब हम लोग का काम क्या है, अब मेन टॉपिक बच गया एक ग्राफ कैसे खींचेंगे। मैंने तो 2 बॉक्स निकाल लिया ग्राफ खींचने के लिए, अब ग्राफ खींचने की बारी किसकी बारी है, तो ग्राफ खींचने की बारी है। तो अभी तक इसको आप नोट नहीं किए हैं तो हम साइड में इसको क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका छूटे नहीं, क्योंकि इस वीडियो को पेज को क्या करने वाले हैं हम, नेक्स्ट करने वाले, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, तो स्टूडेंट्स आपको ऐसे ही क्या करना है, पहले लाइन खींच लेना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब जानेंगे कि ऐसे तो आपको फ्रेम बनाना होगा, ऐसे तो बिल्कुल आसान होता है। चलिए अब इसको हम जान लेंगे इसका नाम क्या होता है, तो x, दूसरा होता है x डैश, इधर वाला होता है y, नीचे वाला होता है y डैश, क्या होता है y डैश, y डैश, ठीक है। डैश वाला निगेटिव होता है और जो नॉर्मल होता है जिसमें डैश नहीं लगाता वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे x है उसमें डैश नहीं लगा हुआ तो पॉजिटिव वाला है, y है डैश नहीं लगा तो पॉजिटिव है, लेकिन x डैश लग गया है क्या जो निगेटिव है, y डैश है तो निगेटिव है, ठीक है। इसमें निगेटिव आप साइन अप दे दीजिएगा, उसके बाद देना भूल गए थे, इसमें निगेटिव दे दीजिएगा,
ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए, इस वाले जो बॉक्स होता है ये हमेशा प्लस प्लस वाला होता है, जब इस वाला बॉक्स होता है माइनस प्लस वाला होता है, ई वाला जो होता है माइनस माइनस, ई वाला जो होता है प्लस माइनस। जब इक्वेशन में वैल्यू प्लस माइनस में दिया हो, प्लस माइनस दिया हो तो इसमें कटेगा, माइनस माइनस में दिया है दोनों वैल्यू माइनस, एक्स और वाई का वैल्यू माइनस में हो तो इसमें आएगा, और एक एक्स का वैल्यू माइनस में हो और वाई का वैल्यू प्लस में हो तो इसमें आएगा। अगर दोनों प्लस में, एक्स वाई का वैल्यू प्लस में हो दोनों का तो इसमें आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं बनाना। ग्राफ के साथ शुरू कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन समय बहुत ज्यादा नहीं लेंगे आप लोग का हम, कि जितना समय लेंगे उतना लंबा वीडियो होते जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम चाहते हैं कि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टूडेंट एक बार पीछे वाले पेज में चलेंगे क्योंकि वैल्यू देखना है। एक्स का वैल्यू 5 4 4 5। ठीक है, चलिए तुम्हारा दो इक्वेशन था, एक्स वाई, एक था एक्स ठीक है। अब इसका वैल्यू देख लेते क्या है, 4 5 4 5 4 5 4 5। चार पाँच 4 5 0 -3 5। तो हम लोग का यही वैल्यू था जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ठीक है, तो स्टूडेंट्स घबराना नहीं है। अब देखिए ध्यान से देखना है। अब चलेंगे पहला इक्वेशन के पहले बॉक्स में, तो इसमें 5 है एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू 4 है, मतलब एक्स भी प्लस में है और वाई भी प्लस में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है हम लोग को, अब आसानी से इसको सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बाबू इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 4 एक्स कितना है 5 है, यानी एक्स वाला लाइन पे देखें, कहां वाला लाइन पे देखें हम लोग, एक्स वाला लाइन यही है, प्लस वाला लाइन यही है, तो 5 5 5 5 5 यही ना है 5, ये वाला 5 है। चलिए और देखेंगे वाई 5, तो वाई 5 प्लस वाला कहां यहाँ पे है, यानी इधर से जब देखिए हमेशा जब एक्स का लाइन होता है खारा जाता है, कैसे जाता है खारा जाएगा, या तो नीचे में जाएगा नहीं तो ऊपर में आ जाएगा, और जो वाई का लाइन होता है पारा जाता है, मतलब सुतल रहता है, ऐसे जाएगा, या तो इधर जाएगा नहीं तो इधर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जब वाई का जो लाइन है जब 4 है, जब चलेगा इधर जाएगा। ठीक है, इधर से कहीं जाते जाते क्या होगा, ऐसे ऐसे आते 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 आएगा, इधर कहीं ना कहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, कहीं ऐसे जाएगा, और जो एक्स का वैल्यू लाइन है, ठीक है, एक्स का वो क्या होगा खारा जाएगा, तो जब ये खारा जाएगा तो ऐसे कहीं ना कहीं कहाँ के मिलेगा, यहाँ आके मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट में मिल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम लोग ऐसे मिला देंगे, और इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे हम लोग, 1 5 4, मतलब एक्स वाले को पहले लिखते हैं, वाई वाले को बाद में लिखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा एक्स 4 है वाई 5 है, यानी x 4 y 5, ये भी सीधे इधर से आएगा और इधर से जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएगा मिल जाएगा, और इधर यहाँ पे आके मिलेगा। ठीक है, इधर से आएगा ऐसे और इधर से आएगा ऐसे, मतलब यहाँ पे मिल रहा है ना। चलिए तो यहाँ पे आके मिल जाएगा, यहाँ लिख देंगे पहले x वाला कितना है 4, y वाला 5 लिख देंगे। अब मेरा काम हो जाएगा क्या, इसको मिला देना। अब इसको ऐसे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हुए पॉइंट मिला देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जैसे मिल जाए आपको क्या करना है, इसको दोनों पॉइंट को क्या करना है, आपको मिला देना है। चलिए बाबू इसको क्या करते हैं, हम लोग मिला देते हैं, मिल जाएगा, मैं ऐसा जाहिर अब अंदर तक चला जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा एक पॉइंट है, दूसरा देखिएगा, दूसरा x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x का वैल्यू जो हमारा कितना है 8 है, यानी यहाँ देखिए x का वैल्यू क्या है 8 और y का वैल्यू 0, यानी 0 कहाँ होता है बीच वाला 0 होता है, तब यहाँ पे है, तो ये कहीं भी जाएगा तो इसी लाइन पे जाएगा,
और यहाँ से मिलेगा, लेकिन जब यहाँ से आते आते आएगा यहीं मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा x, 0 x, 0 मेरा हमारा पॉइंट कहाँ मिल जा रहा है, यहीं पे। क्यों? क्योंकि आते आते यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है 5 - 3, 5 - 3, x जो है 5 यहाँ पे है और y -3 है, -3, तो इधर से आएगा, इधर से ये आएगा, यहाँ पे आके मिल जाएगा, तो 5 - 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग काम वही रह गया है, क्या करना है, इसको मिला देना। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए हम लोग का ग्राफ क्या हो गया, घिंचा गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप अपने ग्राफ को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं और एग्जाम में 10 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। अगर कभी कोई 10 नंबर नहीं तो 5 नंबर तो एकदम फिक्स ही है कि वो आएगा ही आएगा। बिना ग्राफ का मैथ का एग्जाम होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका हम 10 नंबर क्लियर कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक और ग्राफ के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा।